नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लॉकडाउन 2 के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, लॉकडाउन 2 में 20 अप्रैल को कुछ राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को छूट देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी जानते हो, लॉकडाउन 2 की घोषणा हो गई है और तारीख बढ़ा के 3 मई तक की गई है। अभी दोस्तों, इसमें ऐसा है कि कुछ राज्यों को 20 अप्रैल को छूट मिलेगी और किन आर्थिक गतिविधियों को छूट मिलने वाली है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में पूरा ऑर्डर जारी किया है। आप ये PDF डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। पूरा इंग्लिश में है दोस्तों। हमने इसका थोड़ा संक्षिप्त हिंदी में बनाया है, वही हम आपको आपकी वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 20 अप्रैल 2020 को किन आर्थिक गतिविधियों को राहत मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद देश लॉकडाउन के दूसरे चरण में प्रवेश किया है। लॉकडाउन की तारीख 3 मई तक बढ़ाई गई है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित राज्यों जहां पे कोविड-19 की असर कम है, उन राज्यों में 20 अप्रैल 2020 के बाद कुछ आर्थिक गतिविधियों को छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कम जोखिम वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 अप्रैल 2000 के बाद कुछ आर्थिक गतिविधियों चालू रखने के लिए से पहले कोरोना वायरस से बचाव हेतु उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सामाजिक दूरी का पालन करना भी जरूरी है। आइए जानते हैं सरकार द्वारा किन किन गतिविधियों में छूट दी गई है। दोस्तों, ये सारी गतिविधियां हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन जो भी क्षेत्र में चालू होगा उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। कार्गो और आवश्यक सेवाएं, जैसे कि दोस्तों हवाई, रेल, भूमि और समुद्री मार्ग से माल आता जाता हो, वो सभी परिवहन को छूट देने वाले हैं। सामानों की डिलीवरी, उसको पिकअप के लिए खाली वाहन, सभी मालवाहक ट्रकों और गुड्स कैरियर वाहनों को छूट दी गई है। साथ ही एक वाहन को 2 ड्राइवर और 1 सहायक की साथ अनुमति दी गई है। सामानों की डिलीवरी, पिकअप के लिए खाली वाहन। आवश्यक सेवाएं में दोस्तों आवश्यक वस्तुओं को जैसे कि पेट्रोलियम, LPG प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, खाद्य सामान की दुकानें, गाड़ी या ट्रांसपोर्ट की छूट दी गई है। कोई भी मालवाहक गाड़ियाँ या ट्रकों कोई भी असुविधा ना हो, इसलिए हाईवेज पर मरम्मत की दुकानों और ढाबों को भी खुले रखने की छूट दी गई है। अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को आंदोलन। अभी मेडिकल इमरजेंसी के निजी वाहन से और आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए क्या क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम बताते हैं। 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा एक व्यक्ति पिछले सीट में अनुमति दी गई है। जो भी आप 4 व्हीलर 4 चलाते हो गाड़ी, उसमें आपके साथ एक पिछले सीट में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। अभी बात आती है 2 पहिया यानी 2 व्हीलर की मामले में केवल एक ही व्यक्ति जो चलाता हो उसी को ही चलाने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक उपयोगिताओं की अनुमति दी। शिक्षण, परीक्षण और कोचिंग सहित ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाएं, जैसे कि दोस्तों जो भी शैक्षणिक कार्य जो ऑनलाइन होते होंगे उसको छूट दी गई है। मनरेगा, सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही फेस मास्क का उपयोग करना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। अभी कृषि सेवाएं, खेती से लेके सभी सेवाओं को छूट दी गई है दोस्तों। अभी खेती से जुड़े गतिविधियाँ चालू रहेगी। कृषि उत्पादकों की खरीदी में लगी फील्ड एजेंसियों को में खेती की संचालन करना जरूरी है।
जैसे कि दोस्तों बीज, कीटनाशक दवाया, खाद्य, खेती में लगने वाली मशीनरी की दुकानें, खेती से संबंधित सेवाएं चालू रहेगी। मंडियों में एमपीएस से प्रत्यक्ष संचालन किया जाएगा। कटाई और बुआई मशीनों का परिपरीक्षण और बिक्री, हेलरी, वाणिज्य प्रक्रिया। अभी मछली उत्पादों को भी छूट मिलने वाली है। जो मछली पालक है उनको भी छूट देने वाले हैं। और अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ चाय बागानों, कॉफ़ी बागानों, रबर, ये सभी फैक्ट्रियों में 50% के श्रमिकों के साथ छूट दी गई है। पशुपालन में दूध उत्पादकों को उसको बिक्री और बिक्री के लिए छूट देने वाली है। पशु आश्रय के लिए जो शेड है उसके लिए भी उसको भी शामिल किया गया है, आदि को शामिल किया गया है। वित्तीय क्षेत्र जो बैंकिंग का क्षेत्र आता है, वहाँ आरबीआई द्वारा बैंकिंग का परिचालन और वित्तीय बाजारों की संस्थाओं का शामिल किया जाए। जैसे बैंकों, एटीएम, आईटी विक्रेताओं का सेवाएं चालू रहेगी। सेबी से जुड़ी सभी सेवाएं चालू रहेगी, जैसे पूंजी ऋण बाजार सेवाएं, IRDAI के और बीमा कंपनियां भी सेवाएं चालू रहेगी। सामाजिक सेवाएं दोस्तों, इसमें सामाजिक सेवाएं बच्चों, दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं आदि के लिए घर जिनमें अवलोकन किया जाना चाहिए। गृह आफ्टर केयर होम शामिल है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगी जैसे कि विधवा, वरिष्ठ नागरिक, पेंशनर, EPF को द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन सेवाओं और भविष्य निधि सेवाओं को चलाया जाएगा। आंगनवाड़ियों का संचालन भी चलाने वाली है। अभी कमर्शियल सर्विस जो वाणिज्य सेवाएं उसके बारे में बताते हैं। 50% मजबूती के साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि दोस्तों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो प्रिंटिंग प्रेस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, जैसे न्यूज़ चैनल या कोई भी चैनल के माध्यम से आप चला सकते हो। सरकार की गतिविधि के लिए डेटा और कॉल सेंटर, जो भी सरकारी गतिविधियाँ है वो सभी का कॉल सेंटर वो सब चालू रहेंगे। CSC कॉमन सर्विस सेंटर भी चालू रहने वाले हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर ई-कॉमर्स कंपनियाँ जैसे कि कुरियर सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधाओं को प्रबंधन सेवा जैसे कि होटल, होमस्टे आदि। संग्रह सुविधा के लिए भी प्रशिक्षण किया गया है। स्वनियोजित सेवाएं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर आदि। जो स्वनियोजित दोस्तों प्लम्बर है या कोई कलिया है या कोई इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक वाला है, जो भी है उसको भी छूट दी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। सार्वजनिक स्थानों के लिए दिशा निर्देश। फेस कवर पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र होना प्रतिबंध है। विवाह और साज सज्जा जैसे कि दोस्तों शादी और कोई भी फंक्शन के लिए DMs द्वारा आपको परवानगी के द्वारा ही आपको कर सकते हो। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय है। शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध किया गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठान ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों उद्योग, SEZ और निर्यात इकाई, औद्योगिक संपदा, औद्योगिक टाउनशिप सभी को छूट दी जाने वाली है। आवश्यक वस्तुओं IT, हार्डवेयर, खाद्य पदार्थों इकाई, जूट उद्योगों की निर्माण इकाई, कोयला खजान उत्पादन और ONG रिफाइनरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ईंट के भट्टे। सड़कों, सिंचाई परियोजना, नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं, नगर पालिकाओं में निर्माण परियोजना सहित निर्माण गतिविधियों को भी छूट देने वाली है। अभी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या छूट देने वाले हैं। अस्पतालों में नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन की सुविधाएं, चिकित्सा दुकानों और औषधालय, चिकित्सा अनुसंधान, कोविड-19 से संबंधित प्रयोगशाला और संग्रह केंद्र
अधिकृत निजी प्रतिष्ठान है। पशु चिकित्सालय, अस्पताल, औषधालय, क्लिनिक, वैक्सीन, दवाइयों की बिक्री और आपूर्ति। विनिर्माण इकाई एक चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे का निर्माण। सभी चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और आंदोलनों की हो जाएगा। हॉटस्पॉट के लिए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कोविड-19 हॉटस्पॉट या क्लस्टर का निर्धारण किया जाना है। हॉटस्पॉट में राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासन द्वारा सीमांकन क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में 20 अप्रैल में दी जाने वाली छूट लागू नहीं होगी। जो भी हॉटस्पॉट जिले और राज्यों में की गई उनको छूट देने वाले नहीं है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई अनियंत्रित आवक जावक का आंदोलन सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण किया गया है। जिससे दोस्तों आवश्यक जरूरत की चीज वस्तुओं को छोड़कर हॉटस्पॉट वाले राज्यों में छूट देने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जाने क्या बंद रहेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, यात्री ट्रेन, बसें, मेट्रो, टैक्सियां अंतर्राज्यीय परिवहन, सुरक्षा और चिकित्सा उद्योग से लिए स्वीकार करते हैं। औद्योगिक और वाणिज्य गतिविधियाँ, अस्थायी सत्तर, शैक्षणिक परीक्षण, कोचिंग संस्थान आदि, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, पूल, मनोरंजन पार्क, असेंबली हॉल आदि। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल परिसर, धार्मिक संस्थान और अन्य सभाएं, ऊपर के सभी गतिविधियां बंद रहेगी। कार्यस्थानों के लिए दिशा निर्देश। तापमान स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर के लिए पर्याप्त व्यवस्था सामाजिक दूरी मापदंड को सुनिश्चित करती है। पारियों के बीच 1 घंटे का अंतर और आपको आरोग्य सेतु का उपयोग करने की प्रोत्साहित करें। 65 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को घर में ही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी संगठन और कार्यस्थलों को पाली में बड़ी बैठकों के बीच निषिद्ध करने के लिए निषिद्ध है। ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी लॉकडाउन 2 के बारे में, और साथ ही 20 अप्रैल को जो भी आर्थिक गतिविधियां चालू होने वाली है उसके बारे में। तो आशा करते दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।